नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण जानकारी देने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ के आज के अंक में। दर्शकों, सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में रहने वाली गरीब जनता के लिए बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नगरीय स्वास्थ्य मिशन भी आरंभ किया गया है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जो जानकारी के अभाव में या फिर धन के अभाव में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनको सरकार द्वारा बेहतर से बेहतरीन चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है नगरीय स्वास्थ्य केंद्र और सुविधाएं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर SK गुप्ता, संयुक्त निदेशक परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, इसके अलावा हमारे साथ आज और भी बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे अतिथि मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हम अपने एपिसोड्स में आपसे एक सवाल पूछते हैं और उसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेता को हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और उनको सम्मानित भी करते हैं। हमने 79वें एपिसोड में जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेता आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं ग्रेटर नोएडा से पधारे सौरभ पाठक। सौरभ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। बधाई हो और आपका कार्यक्रम में आज आप आए हैं। थैंक यू मैम। इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों, आज का विषय आप जानते ही हैं। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल हो तो उन्हें आप पूछ सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमारे फ़ोन नंबर्स हमें कॉल करने के लिए नोट कीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, दूसरा नंबर है 0522-2288-698 और 0522-4015-988। यानी आज के विषय यानी नगरीय स्वास्थ्य केंद्र और सुविधाएं, इस विषय से संबंधित आपके जो भी सवाल हो उनको कॉल कीजिए और अपनी जिज्ञासा को अवश्य शांत कीजिए। हमारे साथ आज बहुत सारे आमंत्रित दर्शक भी मौजूद हैं। आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज के विषय पर हम बातचीत आरंभ करें उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो भाग्यशाली विजेता हैं सौरभ पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनको सम्मानित कीजिए क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया है और आज ये पधारे हैं, तो उनको हम चाहेंगे कि सम्मानित किया जाए हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो सौरभ आपको। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अब आज के विषय पर हम आते हैं और आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये नगरीय स्वास्थ्य केंद्र क्या हैं और इनकी शुरुआत कब से हुई? नगरीय स्वास्थ्य केंद्र एक्चुअली जो है ये जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है उसकी एक यूनिट है, उसकी एक कड़ी है, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 फरवरी 2014 से शुरुआत की और इसमें शहर के गरीब जनता जो थी, जो बड़े अस्पतालों में जो चिकित्सीय उससे वंचित रहती थी, उसको सुविधाएं देने के लिए ये जो स्टार्ट किए गए और ये 50,000 से कि ये उन शहरों में शुरू किए गए जहां पर जिसकी आबादी 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शहरी स्वास्थ्य मिशन स्टार्ट किया गया। और इसमें उन्होंने जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना डाली। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जरिए गरीब मलिन बस्ती के लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य था इनका। जी सौरभ जी, आप हमारे कार्यक्रम में आज आए तो इसका मतलब आप मिशन हेल्थ कार्यक्रम देखते आए हैं। दूरदर्शन आप देख रहे हैं इसका मतलब? जी काफी समय से। जी तो ये बताइए, आप कब से दूरदर्शन देख रहे हैं? मैम, जब से होश संभाला है तब से दूरदर्शन देख रहे हैं। दूरदर्शन में आना ऑनर और प्राइड की बात है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दूरदर्शन देख रहे हैं, उससे जुड़े रहे हैं। तो ये मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपकी रुचि कैसे हुई, ये आप कब से देख रहे हैं? मैम, मिशन हेल्थ जो प्रोग्राम है ये बहुत ही लाभकारी है क्योंकि जो दूर दराज के गांव के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, उससे इस प्रोग्राम से बहुत जानकारी मिलती है, डिटेल्स में जानकारी मिलती है। और इस प्रोग्राम को देखने के लिए मेरी मदर ने ही मुझे प्रोत्साहित किया
तो यानी माता जी आपकी ऊर्जा स्रोत बनी और आपकी प्रेरणा स्रोत बनी, उन्होंने ही आपको प्रेरित किया कि आप ये कार्यक्रम देखें। यस मैम, मेरी मदर इस शो को जरूर देखती हैं और उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया था ये शो देखने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ देख रहे हैं आप बहुत सारे आमंत्रित दर्शक आज यहाँ आए हुए हैं। पुष्पा जी हैं, ये अपना सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। जी पुष्पा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि शहरों में इतने बड़े अस्पताल होने के बावजूद इन केंद्रों की आवश्यकता क्या है? इन केंद्रों की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जो मलिन बस्तियां हैं कि गरीब जनता है, वो छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों में नहीं आती थी और घर पे ही रहती थी, और उनको इलाज देने के से, उनको चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये अस्पताल मलिन बस्तियों, बेसिकली मलिन बस्तियों के पास खोले गए। हमारे साथ नंद स्वरूप मिश्रा जी मौजूद हैं। जी नंद स्वरूप जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर मैं जानना चाहता हूँ, जो शहरों में गरीब लोग रहते हैं, मलिन बस्तियाँ होती हैं, इनको कौन कौन सुविधाएं दी जाती हैं? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनको क्या सुविधा ये मुफ्त मिलती है? हाँ, स्वास्थ्य विभाग से जो हमारे चिकित्सीय सुविधाएं हैं, सभी सुविधाएं जो है मुफ्त दी जाती हैं। चिकित्सीय सुविधाएं, परिवार कल्याण की सुविधाएं, टीकाकरण की सुविधाएं, ये सभी सुविधाएं जो हैं मुफ्त दी जाती हैं। तो ये भी पूछना चाह रहे थे कि मलिन बस्ती के लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं यहाँ पे? मलिन बस्तियों के लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनको वही चिकित्सीय सुविधाएं हैं, टीकाकरण की सुविधाएं और जो है बाल स्वास्थ्य है, ये सभी सुविधाएं दी, स्वास्थ्य विभाग के जितने कार्यक्रम हैं सभी सुविधाएं दी जाती हैं इनकी। जी। परिवार कल्याण कार्यक्रम है, सभी सुविधाएं इनको दी जाती हैं वहाँ पर। जी। ओम प्रकाश जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, अर्बन हेल्थ पोस्ट पर कौन कौन कर्मचारी अर्बन हेल्थ वहाँ पर रहते कौन हैं? जी, कर्मचारी अर्बन हेल्थ उपलब्ध रहते हैं? हाँ, अर्बन हेल्थ पोस्ट पर एक तो चिकित्सा अधिकारी होता है, एक फार्मासिस्ट होता है, स्टाफ नर्स होती है, एलटी होता है और सपोर्ट स्टाफ होता है, और फील्ड के कार्य के लिए एएनएम्स होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नगरीय स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्या इनके शहर में अलग अलग जो आवश्यक जगहें हैं वहाँ पर इनके शिविर भी लगाए हाँ, जाते हैं? शिविर भी, ये जो जहाँ पर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य शिविर में हम इनको जो है सुविधाएं, वही सुविधाएं जो चिकित्सीय सुविधाएं, परिवार कल्याण की सुविधाएं, गर्भवती माताओं की जांच है, ये सभी सुविधाएं जो हैं हम उनको वहाँ पर देते हैं। जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं उनको वहाँ पर जो दूर दराज के लोग हैं उन लोगों को ये सुविधाएं शिविर लगा करके देते हैं। जी। एक एएनएम जो है अपने क्षेत्र में महीने में एक बार एक शिविर लगाती है। तो यानी हर शहर में जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पर ये लोग जाके शिविर लगाते हैं और विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं। जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है नगरीय स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं। ये जो नगरीय स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर हम रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है नगरीय स्वास्थ्य केंद्र और सुविधाएं, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एसके गुप्ता जी। दर्शकों, जैसे कि आज बता चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे आमंत्रित दर्शक भी मौजूद हैं, तो उनमें से उत्कृष्ट जी अब अपना अगला सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शहर में जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं उनका बुनियादी उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जो है, बेसिक उद्देश्य तो वही है कि जो शहर की जनता है उसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सुविधाएं देना, गर्भवती माताओं का पंजीकरण करना, समय पर उनका टीकाकरण करना, उनको आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां देना, और इस तरह से शिशुओं का भी परीक्षण करना, उनको जो है उनका नियमित टीकाकरण करना, और ये जो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब जो है देना, उनका बेसिक उद्देश्य ये है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, बाल किशन जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अपना सवाल पूछिए। जी, अपनी टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए जी, और अपना सवाल पूछिए। आवाज थोड़ी कम कर दें। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, हम ये पूछना चाहते हैं, हमें तो थोड़ी बीमारी है पेट की। जी हेलो
तो ये बताएं, नगरीय स्वास्थ्य केंद्र में ये जाके किस प्रकार से? नगरीय स्वास्थ्य केंद्र में आप जाकर के दिखाइए, नगरीय स्वास्थ्य केंद्र में आप जाकर के दिखाइए और वहाँ के डॉक्टर्स देखेंगे आपको क्या तकलीफ है, या यदि वहाँ पर इलाज होने वाला होगा तो होगा, नहीं तो फिर जिला चिकित्सालय में कहीं पर आपको संदर्भित कर दिया जाएगा वहाँ। जी जी जी। सौरभ जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब से? यस मैम, मैं डॉक्टर साहब से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या शहरों में इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना आबादी के आधार पर तय की गई है? जी हाँ, शहरों में आबादी के हिसाब से तय की गई। एक तो इन प्राथमिक ये शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है उन शहरों में शुरू किया गया है जिसकी आबादी 50,000 से ऊपर हो, और 50,000 के ऊपर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 50,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया गया है। जिस शहर की आबादी 1 लाख या 2 लाख है वहाँ एक से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी दिए गए, ऐसा नहीं कि एक है। और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो दिया गया है, ये कोशिश की गई है कि जो अर्बन स्लम है, जो शहरी स्लम एरिया है, उसके आसपास दी जाए, क्योंकि इसका लाभ जो है गरीब और निसहाय जनता को मिल सके। जो लोग अपना इलाज कराने के लिए इलाज कराने में असहाय होते हैं और प्राइवेट या जिला चिकित्सालय तक आने में असमर्थ होते हैं और उनको जानकारी भी नहीं होती, इससे उनको जानकारी भी दी जाती कि आपको बीमारी के बारे में बताया जाएगा, कोई गंभीर बीमारी होगी वो भी बताया जाएगा। इस तरह से इनको मदद मिलती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, गोंडा से कॉल कर रहे हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो जी, नमस्कार। मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये जो नगरीय स्वास्थ्य केंद्र होता है, इसमें क्या अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हमारी बहू है, उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में वो आती है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल है? हाँ, देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर जो है तो पहले उसको दिखाइए, वहाँ पर उसकी जांच कराइए। अगर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वहाँ पर होने वाला ट्रीटमेंट होने वाला होगा करेंगे, नहीं तो वहाँ के चिकित्सक जो हैं वो आपको जो है हायर सेंटर पर, जिला अस्पताल, जिला महिला चिकित्सालय में इत्यादि में रिफर कर सकते हैं। जी, मतलब और पर बेसिकली उसकी जांच कर लेंगे, जब नहीं तो इलाज करेंगे तो उसकी जांच के लिए रेगुलर जांच कर सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सब चीज़ें आप जो है जाकर के वहाँ जांच करा सकते हैं। यानी जो प्राइमरी बेसिक जांचें हैं वो वहाँ पे प्राइमरी बेसिक जांचें हैं, डायबिटीज़ की भी जांच होती है वहाँ पर, और सभी जांचें, ये सब भी जांचें होती है। हाई रिस्क का अंदाज़ा तो लग जाएगा कि क्या इसको क्या हाई रिस्क है, उसके बाद यदि वहाँ इलाज करने वाला होगा, नहीं तो वो नियरेस्ट अस्पताल में रिफर कर देंगे आप। जी, तो जैसे जांचों की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप, हाँ। तो यहाँ ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे डेंगू है या इसके अतिरिक्त और जो घातक बीमारियां हैं उनकी भी जांच यहाँ जांच हो जाती है। कौन कौन सी बीमारियों की जांच होती है? जैसे बीमारी एक तो रूटीन जांचें हो गई, उसके अलावा डेंगू की भी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस की भी जांच हो जाती है, मलेरिया की भी जांच हो जाती है, ये सब जांचें हो जाती हैं। जी, ये सब जांचें यहाँ पर हो जाती हैं। जी, हमारा अगला सवाल जो है हमारे एक दर्शक पूछना चाह रहे हैं, शशांक जी। जी डॉक्टर साहब, किन केंद्रों में मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध रहती हैं? मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, मातृत्व सेवाओं का मतलब ये हुआ कि जब जाके स्त्री गर्भवती हुई, जल्दी से जल्दी उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसकी अर्ली 4 जांचें, प्रसव पूर्व जांचें हुई, और उसका कोई रिस्क फैक्टर है तो वो उसको आइडेंटिफाई किया गया, मतलब उसको पहचान की गई जी, और उसका प्रॉपर इलाज किया गया, या प्रॉपर इलाज करने के लिए महिला चिकित्सक को संदर्भित किया गया। ये सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जांच, उसका टीकाकरण, उसको एनीमिया है तो आयरन फॉलिक एसिड की गोली देना, ये सब व्यवस्था हमारे अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। जी, हमारे साथ जौनपुर से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। जी, हम पूछ रहे हैं क्या स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं और रजिस्ट्रेशन फ्री में होते हैं कि पैसे लगते हैं? किसी भी चीज का अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पैसा नहीं लगता है जी, किसी भी चीज का। जी, तो सब प्रकार की जांचें, सभी प्रकार की जांचें, सभी प्रकार की दवाइयाँ, मरीज देखना, ये सब फ्री में होता है।
यहाँ सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं। जी, हमारे साथ सुप्रिया जी जो हैं, जी पूछिए अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, इन स्वास्थ्य केंद्र पर क्या एम्बुलेंस की भी सुविधाएं सुनिश्चित की गई? एम्बुलेंस की सुविधाएं जो आपकी 102, 108 एम्बुलेंस है, यदि कोई मरीज बाहर से कॉल करके जाता है और कहता है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा दो, पहुंचा दिया जाता है। या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कोई मरीज को रिफ़र करना होता है तो इस एम्बुलेंस के जरिए अगर जहां पर वो रिफ़र करना चाहेगा वहां का चिकित्सक वहां पर पहुंचा देगा। इतनी सुविधाएं, एम्बुलेंस की सुविधाएं जैसे और अस्पतालों में हमारे यहाँ भी है। तो ये जो एम्बुलेंस की सुविधा है वहाँ यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है, ये भी मुफ्त है? ये भी मुफ्त है, इसके भी कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह मुफ्त है। अच्छा, ये जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये जो संचालित किए जा रहे हैं, इनको संचालित करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है क्या? हाँ, इसको सपोर्ट करने के लिए समिति का गठन है। जैसे रोगी कल्याण समिति है, रोगी कल्याण समिति में जो कुछ ग्रांट सरकारी मिलती है उसको रोजमर्रा की कोई चीज़ें खरीदनी है, कोई चीज़ आवश्यकता है, कोई टूट फूट है, बिजली है, पानी है, कोई दिक्कत होती है, वो जो है उससे उसका खर्च किया जा सकता है। और एक महिला आरोग्य समिति है। महिला आरोग्य समिति जो है फील्ड में होती है। इसमें एक एएनएम के क्षेत्र में एक महिला आरोग्य समिति होती है। इसमें करीब 20-22 घरों में करीब 50 से 100 घरों के बीच में, यानी 1 से 2000 की आबादी के बीच में एक महिलाओं का समूह होता है, जिसमें एक जो होशियार महिला होती है उसकी अध्यक्ष होती है, बाकी उसकी मेंबर होती हैं। वो जो है उस क्षेत्रीय का जो है सर्वे करती हैं। मतलब ये वो अगल बगल की महिलाएं होती हैं जो उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो वो उसको बताती है। उसके जरिए वो आशा को या एएनएम को बताती हैं और इस तरह से वो सब ये सुविधाओं में लाभ उठाती हैं। हमारे साथ एक कॉलर और इनकी मीटिंग भी होती है महीने में एक बार जी आपस में। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार जी, मैं ओम जी तिवारी आजाद नगर हरदोई से बोल रहा हूँ। जी, अपना जी, सवाल मेरा पूछिए। सवाल ये है कि मैं जो मलेरिया रोग होता है उसका मतलब नगरीय स्वास्थ्य केंद्र में क्या उसका पूरा रोग वहाँ पे उपलब्ध है? हाँ जी, उपलब्ध है मलेरिया का। तो मलेरिया की किस प्रकार से वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है? ट्रीटमेंट, मलेरिया की गोली दी जाती है, मलेरिया की जांच होती है, उसकी जांच होती है, पहले जांच होगी, पॉजिटिव निकलेगा तो उसका जो इलाज है सब किया जाएगा। जी, पूरा इलाज किया जाएगा और ये सारी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध है। जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है नगरीय स्वास्थ्य केंद्र एवं सुविधाएं। इस विषय पर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है नगरीय स्वास्थ्य केंद्र और सुविधाएं, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SK गुप्ता जी। हमारे बीच में सुयश मौजूद हैं। सुयश भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से। जी सुयश, पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में प्रदेश के कितने शहरों में नगरीय स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? वर्तमान में शहर में 72 शहरों में 72 जनपदों के 131 शहरों में जो है नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं। केवल 3 शहर अमेठी, कानपुर देहात और श्रावस्ती को छोड़कर, क्योंकि उनकी जनसंख्या 2011 के हिसाब से 50,000 की उस समय नहीं थी। जी, संचित जी पूछना चाह रहे हैं सवाल। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि हमारे नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले दर्शक किस तरह इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं? वहाँ पर जाएं, दिखाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करावें, जो परेशानी हो बतावें और उसका इलाज करें। और एएनएम्स जो हैं, जो फील्ड में भी आती हैं, दौरा करती हैं, उससे अगर कोई वो है तो जैसे वो कोई गर्भवती स्त्री है, प्रसूता है, उसकी जांच करावें या एएनएम को बतावें, या आउटरीच कैंप है, इसके ज़रिए आप जो है वो करा सकते हैं। कोई जांच वगैरह करानी है आपको, नज़दीक होता है। हर जितनी मलिन बस्तियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर के अंतर पर अस्पताल होता है और नज़दीक होता है। ज़्यादातर मलिन बस्तियों के करीब ही खोले गए हैं जान करके ये अस्पताल।
तो यहाँ पे व्यक्ति जाएगा, अच्छा सबसे पहला काम इन्हें क्या कराना है? कोई भी व्यक्ति वहाँ जा रहा है जब तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जैसे जो फ्री ऑफ कॉस्ट पर्चा बनता है, रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाद डॉक्टर साहब को दिखाएगा, उसके बाद डॉक्टर साहब उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, या तो उसको जांच प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो लैब में चला जाएगा, जांच कराएगा और दवा ले लेगा फार्मासिस्ट के पास में। जी है और दवा प्राइमरी ले लेगा, उसके बाद में दूसरे दिन आएगा, जब जांच की रिपोर्ट मिल जाएगी उस हिसाब से उसको दवा चेंज कर देगा। समझो जी। तो और रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए वो रेगुलर ट्रीटमेंट की सुविधा है ज्यादा। जी सभी दवाएं फ्री दी जाती, मुफ्त में दी जाती है, सभी जांचें मुफ्त होती हैं। जी। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातों पे विषयों पे बात की, बहुत सारे उसके पहलुओं पे बात की, इसके अतिरिक्त आपको लग रहा हो कोई पहलू छूट रहा हो या कोई और महत्वपूर्ण पार्ट जो हमसे यहाँ पे मिस हो रही है और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक वो बात पहुँचे, तो उसके बारे में भी बताएं। इसके अलावा हमारे जो नगरीय स्वास्थ्य मिशन है, इसके अंतर्गत हमारे 593 में से 405 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट बदला जा रहा है, जिससे उनकी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, उसमें योगा वगैरह ये सब चीज़ें भी दी जाएंगी जी। और हेल्थ कियोस्क जो है, जैसे शहरी हेल्थ 16 बड़े जो 16 जनपद हैं उसमें हेल्थ कियोस्क जो है बनाए जा। हेल्थ कियोस्क का मतलब ये होता है, जैसे जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसके अंतर्गत तो एएनएम जाती है, उसके लिए उपकेंद्र होता है, वहां बैठ करके टीका करती है जी। यहाँ पर शहर में बस्तियों में जाएगी तो शहरी बस्तियों में जो छोटी बस्तियां हैं वो तो बैठने का स्थान दे देंगी। जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर काफ़ी एएनएम होती है, वहाँ पर शहर एएनएम को बैठने के स्थान के लिए उन्होंने एक हेल्थ कियोस्क सरकार ने दे रखे हैं, जिसके तहत एक किराए का कमरा लिया जाता है, उसमें एएनएम बैठती है और वहाँ पर मरीजों का इलाज करती है, जांच करती है, गर्भवतियों का जांच करती है, उनको टीकाकरण करती है, ये सब सुविधाएं बैठ करके प्रोवाइड करती है जी। और इसके अतिरिक्त जो है ये हमारे हेल्थ कियोस्क हो गए, और इसके अतिरिक्त हम जो है करीब अब इस साल से, मतलब पिछले साल से शुरुआत की है हमने, कुछ अर्बन पीएचसीज को जो 16 बड़े शहर हैं, इस 18 शहरों में अर्बन में 250 कुछ पीएचसीज को हम ईपीएचसी में कन्वर्ट कर रहे हैं जी। ये प्रति के अधीन है, काफ़ी हद तक कन्वर्ट हो गई हैं, अब 2-4-10 बचे हैं, बाकी सब कन्वर्ट हो गए। ईपीएचसी में पेपरलेस वर्क होता है, मरीज आता है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और ऑनलाइन पर्चा बन, और वो डॉक्टर के पास जाए, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन होता है और उसको पर्चा रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दोबारा आता है, उसमें फ़ायदा ये है कि उसको कोई इन्वेस्टिगेशन होते हैं, सब ऑनलाइन रहते हैं, जब आएगा तो पर्चा खो गया, सब झंझट नहीं रहेगा। सब कुछ आपको ऑनलाइन उपलब्ध है और डॉक्टर देख के जांच कर लेते हैं और बता देते हैं जी। और दर्शकों, इसी के साथ अब बारी है चलते चलते की। दर्शकों, अपने इस सेगमेंट में हम आपसे हर बार एक सवाल पूछते हैं और उसका जवाब आपको पत्र या फिर ईमेल के माध्यम से देना होता है। तो आज के एपिसोड का हमारा सवाल नोट कीजिए। हमारा आज का प्रश्न है, नगरीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र के क्या कार्य हैं? तो ये है हमारा आज का सवाल। इसका जवाब आप हमें पत्र या फिर ईमेल के माध्यम से दे देंगे और जो भी भाग्यशाली विजेता है उनका लॉटरी के माध्यम से नाम निकाला जाएगा और जब आपका सही जवाब हमें मिलेगा, जो भी भाग्यशाली विजेता होंगे उनको हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। तो अब फटाफट हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों, अब हमें दीजिए इजाज़त। आप हमारे साथ कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़े रहिए और हमारे कार्यक्रम की जो भी आप जानकारी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको देते हैं, उनसे लाभ उठाते रहिए। आप सभी दर्शक यहाँ आए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप हमारा मिशन हेल्थ कार्यक्रम देखते रहिए। और डॉक्टर साहब, आपने इतनी बेहतरीन और अच्छी और रोचक जानकारी हमारे दर्शकों को दी
और उससे सभी दर्शक बहुत लाभान्वित हुए होंगे। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।